हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्लास 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज लास्ट लेक्चर रहने को है इस चैप्टर पे, थ्योरेटिकल पार्ट में, है ना। ये चैप्टर आज के सेशन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बचेगा तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटरनल और एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक दो वीडियो और मैं लूँगा और उन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल थ्योरी पार्ट का आज ये लास्ट डेट है। गाइज आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं। आज अपन कोरोजन और रेंसिडिटी को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और कम से कम टाइम में अपन को इस टॉपिक को अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड क्वालिटी में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप चैनल पे नए हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने बहुत कुछ चैप्टर के हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, हर एक पॉइंट को डिटेल में हमने डिस्कस किया है ना। नाउ इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। इन दो टॉपिक को अपन इस टॉपिक सेशन में खत्म करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं, कोरोजन क्या होता है ना। स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक कोरोजन से, ठीक है। क्या होता है कोरोजन? तो यार कोरोजन क्या होता है, ध्यान से देखो। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। होता क्या है, जब हम किसी मेटल को एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देते हैं, है ना। जब हम किसी अच्छे हाई क्वालिटी मेटल को कहीं भी एटमॉस्फेयर में हम कहीं भी रख देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, एसिड्स वाले कुछ गैसेस हैं, लाइक दैट, है ना। तो जब मेटल जो है एटमॉस्फेयर के इन एलिमेंट्स, इन गैसेस से रिएक्ट करता है, नेचुरली रिएक्शन होता है। हो सकता है ये रिएक्शन कुछ घंटों में हो सके, कुछ मेटल में कुछ घंटों में हो जाता है, कुछ मेटल्स में 2 दिन लग जाते हैं, कुछ मेटल्स में 1 महीने लग जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो आयरन है, जो आपका मेटल है, वो क्या होता है, एक अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म करता है और एक लेयर बन जाती है उस मेटल के ऊपर, जो कि किसी काम का नहीं रहता है। और वो क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है, उसके स्ट्रक्चरल एबिलिटी को कम कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है ना। दैट इज नोन एज कोरोजन, उसी को ही कोरोजन कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और कह रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स और गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड एलिमेंट्स आर नोन एज कोरोजन। क्लियर हो गया? नाउ इसमें एक टर्म और आपको जानने को मिलेगा, रस्टिंग क्या होता है। सर रस्टिंग फिर क्या होता है? रस्टिंग भी तो यही होता है ना। तो देखो यार, बाकी जो मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिल्वर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कितने सारे मेटल्स हैं। तो आयरन को छोड़कर बाकी जितने मेटल्स हैं, इन मेटल्स के साथ जब ऐसा रिएक्शन होता है तो इन्हें हम कोरोजन कहते हैं, इन्हें हम कोरोजन कहते हैं। बट अगर ये आयरन के साथ ये चीज होता है तो उसे हम कोरोजन ना कह के उसे हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग। क्लियर हो गया? अगर ये रिएक्शन मेटल आयरन के साथ होता है देन उस प्रोसेस को अपन रस्टिंग कहते हैं। आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म अ रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसे ही अपन रस्टिंग कहते हैं। तो देखो यार, एक फोटो मैं यहाँ लगा रखा हूँ, ये देखो, शुरू में जब आयरन लाते हो मस्त सिल्वर की तरह चमकता रहता है, एटमॉस्फेयर में रख दो तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और इनसे रस्ट होकर इस तरीके से ब्राउनिश क्या होता है, आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश ऑक्साइड्स जम जाते हैं, दैट इज रस्ट, और इसे ही अपन रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशंस के टर्म में कैसे लिखेंगे?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछेगा तो उनके इस टर्म्स में लिखना होंगे। जैसे देखो आयरन, Fe यानी फेरिक, है ना, इसे आयरन कहते हैं, लैटिन नेम फेरिक होता है, फेरस होता है, ठीक है। सो आयरन रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक गैसेस और एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन और वाटर, तो ये तीनों रिएक्ट करके रस्ट बनाते हैं, इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। फॉर्मूला है इसका 2Fe2O3 इंटू X अमाउंट ऑफ वाटर। X का मतलब क्या है, यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग केस में मॉइस्चर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, 10H2O 5H2O इस तरीके से बदलता रहता है। जनरली XH2O अपन लिखते हैं, इट मीन्स दिस इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसे ही अपन रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आयरन के साथ अगर ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन रस्टिंग कहते हैं, बाकी जो मेटल्स के साथ होगा उन्हें हम कोरोजन कहेंगे। नाउ गाइज नेक्स्ट है द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप देखोगे रस्टिंग का जो केमिकल इक्वेशन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, देखो आयरन में ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ पे देखो आयरन है Fe था, इसमें O आ गया, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और H2O से, है ना, H2O यहाँ से ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, और देखा जाए तो हाइड्रोजन के अमाउंट निकल जाना। तो यहाँ पे जनरली देखा जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ज़्यादातर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको देखने को मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को ही तो अपन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ कोरोजन या रस्टिंग क्या करता है, वीकनेस द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस, शिप। क्या करता है ये रस्टिंग और ये कोरोजन, जो मेटल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी स्ट्रक्चर एबिलिटी को वीक करता है, जिसकी वजह से वो मेटल इजीली टूट जाता है ना। इसीलिए अपन घर में जो गेट, विंडो या फिर जो स्ट्रक्चरल लगाते हैं, बिल्डिंग जो ब्रिजेस होते हैं, उसमें देखोगे रेगुलरली पेंट किया जाता है ना। तो क्यों करते हैं पेंट, रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। तो कुछ मेथड्स हैं जिस मेथड्स की हेल्प से आप कोरोजन या रस्टिंग को बचा सकते हैं। जैसे रेगुलर पेंट करने से, रेगुलर यानी 2 महीने पे या फिर 6 महीने पे पेंट करके। दूसरा है ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके। तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशनल प्रोसेस से भी आप, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस से करने से काफ़ी समय तक आपके आयरन, आपके जो मेटल्स हैं वो चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, लाइक देखो ये आयरन नेल है, ये क्या है, आयरन का एक नेल है, ये है आयरन का, और मैंने ले लिया क्रोमियम मेटल, क्या ले लिया मैंने, क्रोमियम या जिंक का मैंने मेटल ले लिया। इसको एक कंपाउंड में डालेंगे, एक कंपाउंड में हम डालेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया एनोड और ये हो गया, सॉरी ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होता है, इसमें से जिंक निकल के आयरन के ऊपर जाके कोट हो जाता है, तो दैट इज द जिंक कोटिंग, इसी को ही अपन गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ तरीका है रस्टिंग से बचाने के लिए। अब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कॉपर का कोरोजन, उसका फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी। तो देखो यार, कोरोजन ऑफ कॉपर, तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर और साइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द surface of this object acquires a green coating of basic copper carbonate, ठीक है। that is the formula of copper carbonate is this when exposed to air। आप ऐसा कॉपर का ट्यूब, ये एक ट्यूब आप फोटो में देख सकते हो, एक ट्यूब है ना, ये कॉपर का ट्यूब कहीं देखे हो, याद करो, फ्रिज के पीछे में लगा रहता है, आपके कंप्रेसर से कनेक्ट रहता है कॉपर का वायर। एसी में जो एक्सटर्नल और इंटरनल पाइप रहता है जो एयर को अंदर बाहर करता है, तो देखते हो एसी से पानी टपकता रहता है, तो वो कॉपर का वायर रहता है ना। तो काफ़ी दिन तक एटमॉस्फेयर और वाटर के कांटेक्ट में रहने से उसके ऊपर इस तरीके से देखो ना, ग्रीन कलर की, ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, इस तरीके की कोटिंग आ जाती है। एक्चुअल में क्या है, कॉपर का ही ऑक्साइड है, जिसे अपन कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। ग्रीनिश लेयर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिश लेयर आ जाता है, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है। फॉर्मूला, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से और वाटर से, देन बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसे जो ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। दैट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर केमिकल इक्वेशन, एकदम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर का कोरोजन। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज लगाया है, ये सारे के सारे सिल्वर के हैं, सिल्वर, चांदी से बना हुआ, चांदी का सिक्का है, चांदी के ये चम्मच वगैरह हैं। तो यार ये कितना ज़्यादा चांदी की चीज़ें चमकती हैं, फिर ये थोड़ा सा डल क्यों दिख रहा है,
देखो ना जितने चम्मच हैं ना ये सब थोड़े से डल टाइप के दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर और गैसेस से रिएक्ट करके कोरोड हो चुके हैं, ठीक है। सो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स ट्रांजिस्ट बिकम डल ऑन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। किस चीज़ का? इसके जैसे इसके ऊपर कॉपर की ऑक्साइड जम जाती है जिसे अपन कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, उसी तरीके से सिल्वर पे जब सिल्वर कोरोड हो जाता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है जो कि ब्लैक कलर का रहता है, थोड़ी ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का, है ना, ऑन इट्स सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर में H2S गैस की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो देखो व्हेन सिल्वर फॉर्मूला नॉट ACU सॉरी AG, सिल्वर है ना AG, ठीक है। व्हेन AG 2AG रिएक्ट विथ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड तो बन जाता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड, ब्लैक कलर का, और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये जो सिल्वर है ये ब्लैक हो जाता है। मम्मी लोग जो बिछिया पहनती हैं, मम्मी लोग को देखो अपने पैर के उंगलियों में कुछ बिछिया टाइप का बिछिया ही बोलते हैं उसे शायद, वो पहनती है। तो काफ़ी दिन तक पानी में चलने से, घर का काम वगैरह करने से आप देखोगे वो डल हो जाता है, ब्लैकिश टाइप के होने लगता है। फिर क्या करती है, मम्मी से पूछने आके घर में क्या करती है मम्मी, फिर जो हो जाता है तो वो गर्म पानी लेती है, गर्म पानी में एसिड डालकर यानी नींबू का रस डालकर फिर उससे खूब डिटर्जेंट से लेकर रगड़ के चमकाते हैं। या फिर क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप में जाके दे देते हैं। ज्वेलरी शॉप वाला क्या करता है, इसके पास इतना टाइम थोड़ी ना कि नींबू गाड़े और फिर डिटर्जेंट से रगड़े, वो क्या करता है एसिड रखता है, एसिड में डालता है, कुछ देर बाद निकाल के ऐसे धुलेगा, हल्का सा रगड़ेगा और वो एकदम चमकने लगेगा। क्या होता है उससे सिल्वर की एक पट्टी बाहर, एक लेयर निकल के उस एसिड में रख जाती है ना। इसी तरह गोल्ड से भी इसी तरह गोल्ड का भी करते हैं। गोल्ड का केमिकल, ज़्यादातर गोल्ड की सफाई लोग नहीं कराते हैं, कहते हैं कि यार ज्वेलरी वाले के देंगे तो एसिड से गोल्ड को चमका देगा, गोल्ड से कुछ लेयर्स निकल जाती है, गोल्ड का वजन कम हो जाता है, और उस लेयर जो ऑक्साइड्स निकले रहते हैं गोल्ड के, उनको इकट्ठा कर करके वो गोल्ड उनके पास फ्री फकड़ का आ जाता है, लाइक दैट, है ना। तो बस आपको यही 3 रिएक्शन आपको पढ़ना है। कोरोजन ऑफ कॉपर, इसका केमिकल इक्वेशन, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, इसका केमिकल इक्वेशन, और रस्टिंग आयरन का केमिकल इक्वेशन। ये 3 चीज फॉर्मूला आपको कोरोजन में एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है यार, अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। क्या होता है सर रेंसिडिटी? तो देखो यार, द टेस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट इज caused by the oxidation of fat and oil। फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन की वजह से ये चीज़ होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आप जो कुरकुरे, लेज वगैरह जो चिप्स खाते हो, उस चिप्स को निकाल के ना 1-2 दिन आप ऐसे ही रख दो, देखोगे उस पर ब्राउनिश टाइप का कुछ अजीब तरीके से वो हो जाएगा, और खाने पे उसका स्मेल और उसका टेस्ट अजीब सा होने लगता है। बिस्किट आपके घर में, उसको नॉर्मल ऐसे हवा में छोड़ दो, है ना, आप बोलते हो यार बासी हो गया, है ना, उसकी महक अजीब सी हो जाती है। उसके बाद क्योंकि वो ऑयल में तला रहता है और फैट तो है ही उसके अंदर, है ना, तो लाइक दैट। तो जिस भी मटेरियल में फैट और ऑयल है ना, उनको ऐसे नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ घंटे या कुछ दिन बाद उसमें रेंसिडिटी, उस पर एसिडिटी, उस मटेरियल की एसिड लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और उसका उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है ना, जो कि बहुत ख़राब लगता है हम लोगों को, है ना। सो इसी को कहते हैं, जैसे ब्रेड का टुकड़ा, ये आपने बर्गर या अपने सैंडविच को ऐसे नॉर्मली छोड़ दो तो फंगस आ जाता है, इस तरीके से फंगस, इसका टेस्ट, इसका स्मेल, बिकॉज क्या होता है इसकी एसिडिटी। देखो हमारा हम जितने भी फूड्स खाते हैं ना, उसमें एसिड के साथ साथ बेस भी रहता है। ये दोनों अगर न्यूट्रल सेम अमाउंट में है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, जो कि हमें अफेक्ट नहीं करते हैं। बट ज़्यादा देर छोड़ने से कुछ सब्सटेंस बेसिक नेचर के हो जाते हैं जो हमारे पेट के लिए ख़राब है, एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो भी हमारे लिए खराबी है, लाइक दैट, ठीक है। अब यार इन रेंसिडिटी, जैसे आप देखो एप्पल को कट करके, एप्पल में फैट भी है, ऑयल भी है, कट करके छोड़ दोगे तो एप्पल के ऊपर तुरंत देखो इस तरीके से एसिडिक ब्राउनिश टाइप का हो जाता है, क्योंकि उस एप्पल की एसिडिक नेचर बढ़ने लगती है।
ऑक्सीडाइज हो जाता है इसका जो फैट और ऑयल है, इसकी वजह से ये एसिडिक नेचर का होने लगता है, इस तरीके से हो जाता है ना। अब इनको बचाए कैसे? इनको बचाने का काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कुरकुरे के चिप्स कुरकुरे हो गए या लेज़ का चिप्स हो गया, है ना, डायमंड चिप्स, डायमंड कुरकुरे, और भी ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का पर्टिकुलर ब्रांड का एडवर्टाइज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इनको अपन क्या करते हैं, नाइट्रोजन, जो कुरकुरे का मस्त पैकेट आता है ना, फुला फुला मस्त इस तरीके से फुला सा पैकेट आता है कुरकुरे का, मस्त फुला सा पैकेट रहता है। रीज़न क्या, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ मान लीजिए कुछ चिप्स हैं, अब कुरकुरे में तो सर सॉरी कुरकुरे ही होगा, स्टिक्स होंगे, है ना, और उसके अंदर बाकी में क्या रहता है, गैस भरा रहता है। तो आप बोलते हो ना, कुछ कंपनी प्रचार करती है बाकियों के इस फूड में गैस हवा 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 भरा है, हमारे में मटेरियल भरा है। तो वो हवा एक्चुअली क्या है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। फूड्स जो आप कुरकुरे चिप्स में जो फैट हैं और जो ऑयल हैं, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है ना। वैसे ही और भी है। अब इसे कुछ प्रिवेंटिंग देखते हैं, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से। एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट है ना, ऐड करने से, लाइक जैसे एप्पल है, एप्पल पे मैंने एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया तो इसके ऊपर एक एंटीऑक्सीडेंट का लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसके एप्पल के फैट एप्पल में जो फैट है और ऑयल है, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ गया है एंटीऑक्सीडेंट का, तो डायरेक्ट नहीं आता है कांटेक्ट में, तो रेंसिडिटी नहीं होती है। वैक्यूम पैकिंग करने से भी, आप ड्राई फ्रूट्स देखना, ड्राई फ्रूट्स अगर आप मार्केट से खरीदोगे देखोगे एकदम चिपटा रहता है, उसको क्या करते हैं, उसमें से पूरा हवा निकाल लिया जाता है, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग करने से भी। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, पैकेट्स के अंदर एयर हटा के उसकी जगह पर नाइट्रोजन रखने से, एयर डाल देंगे तो एयर से तो वो तो और जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो अपन नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिससे एक लेयर आ जाता है उनके आसपास, जिससे वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ को रेफ्रिजरेट करके, ठंडा करके भी हम बचा सकते हैं, लेकिन कब तक बचा सकते हैं, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। जो चिप्स कुरकुरे आता है उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, कुछ दिन बाद उसके नाइट्रोजन गैस प्लास्टिक के बीच में ऑटोमेटिक रिलीज हो जाते हैं और फिर वो सड़ जाता है ना। रेफ्रिजरेशन में आप इसका ठंडा कर दो तो कोई कैप्टन अमेरिका थोड़ी ना है कि 70 साल तक ज़मीन में बर्फ़ में दफन रहा, उसके बाद भी निकल के उला ला कर रहा है, नहीं ना यार, ये फूड्स हैं, इनकी एक लिमिट होती है, कितना ठंडा करोगे। ऐसा तो नहीं अगर बोल सकते हो कि यार खा सकते हैं, तो यार क्या करो, एप्पल या इस ब्रेड को लो और फ्रिज में डाल दो और 1 साल बाद निकाल के खा लोगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर हम तो खा लेंगे, बेटा जब खाने की बारी आएगी ना तब समझ आएगा, है ना। उसके बाद चलो खा भी लिए, उसके बाद जो पेट के साथ जो चीज़ें होंगी वो तो भगवान भरोसे ही, ठीक है। सो आज के टॉपिक को अपन क्लोज करते हैं, और ये साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो गया। अब अपन एक या दो लेक्चर में, एक लेक्चर में इस चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरे लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जनरली 2 लेक्चर और लगेगा और इस हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो भी काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें डिस्कस किया है। पूरी सीरीज़ देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और भी कुछ अलग से मटेरियल पढ़ने का। बाकी यार अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आराम से आप नोट्स को पढ़ सकते हैं, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप आराम से नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।